हमारे लोग आज पढ़ लिख कर 1 क्लास अधिकारी बन गए, इस समाज से लेना देना कुछ नहीं है। जब वो समाज के अंदर रिटायरमेंट होने के बाद में आते हैं तो वे ज्योतिबा राव फुल्ले फाउंडेशन चलाते हैं, बाबा साहब संस्था चलाते हैं, तथागत गौतम बुद्ध का प्रचार करते हैं। जब नौकरी पर होते हैं उन्हें कोई लेना देना नहीं समाज से, वो अपनी जात छुपा कर नौकरी करते हैं। फिर वो डर डर कर नौकरी कब होगा जब हमारी फैमिली हमारे साथ आएगी। हमारी धर्मपत्नी को तो यही नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्योंकि उसको पता चल जाएगा तो हमारी गृहस्थी में खलबल हो जाएगी। अरे जब गृहस्थी संभालनी है तो प्रचार करना बंद कर दो, क्योंकि गृहस्थी वो ही संभालेगा जो प्रचार में धर्मपत्नी साथ देगी। अब ये हमारे पास नीलम बोध जी आई है, ये कहां से चल चल कर एक महिला चैनल चलाती है, आपकी बातों को दूर तक पहुंचाती है, आपको कोई पत्रकार ही नहीं पूछता। अरे ये चैनल चलाती है तो इनकी भी तो बहादुरी समझो। सावित्रीबाई फुल्ले का हम जिक्र करते हैं, आज तक कोई हमारी संस्था नहीं है जहां हमारे बच्चे पढ़ लें। आज तक कोई हमारा ऐसा स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जहां हमारा आदमियों का ट्रीटमेंट हो जाए। ये मोबाइल आया था आज 10 साल हुई होंगी, 15 साल हुई होंगी। ये 1 महीने में अपडेट मांग लेता है, अगर 1 महीने में अपडेट करो। हम 15 साल से अपडेट नहीं हुए हैं और हमारे देश को आजाद हुए 1 कम 80 साल हो गई है, आज तक हम अपडेट नहीं हुए हैं। बाबा साहब ने जो संविधान दिया था, खाते हैं संविधान का, गीत गाते हैं हम पाखंडियों के। तो हम बार बार लोगों को ये कहते हैं अब भाई तुम प्रचार करो, प्रचार अपने घर से करो। हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमें पता चल रहा है कि हमने कितना प्रचार किया है, क्योंकि लोग दिमाग से अंधभगत हो रहे हैं। 2 तरह की बीमारी होती है, एक नशा रोड का होता है, एक नशा मोबाइल का होता है। हमारे लोगों को रोड का और मोबाइल का दोनों नशे हैं, न राजनीति का नशा है और न समाज का नशा है। हम चाहते हैं अब जो तथागत गौतम बुद्ध ने जो अपना राजकाज छोड़कर इस आम जनता के लिए जो संघर्ष शांति का संदेश दिया, हम लोग आज शांति की जगह भी नहीं है, हम क्रांति की जगह भी नहीं है, हम किस तरह के हैं, इस देश की पॉपुलेशन बढ़ाने की जगह में है, क्योंकि हम हमारे हक और अधिकार के बारे में नहीं जानते। जब हम ठुकते पिटते हैं तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर याद आते हैं और संविधान की जिक्र करते हैं। संविधान की जो आज 26 नवंबर 1949 का दिन था, जो संविधान इस देश के लिए बना, बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन के लिए अपने जीवन को त्याग कर चले गए हमारे जैसे लोगों के लिए। हम लोगों को कोई पत्थरकार नहीं है, पत्थर की भी वैल्यू बढ़ गई इस सरकार ने, जो पत्थर तोड़ तोड़ कर लोग करोड़पति हो गए। हम बाबा साहब के संविधान की वजह से कुछ नहीं सीख पाए हैं। हम अपनी माता और बहनों को बाबा साहब के बारे में, तथागत गौतम बुद्ध के बारे में, सावित्रीबाई फुल्ले के बारे में, ज्योतिबा राव फुल्ले के बारे में बातें नहीं करते। हम सुबह उठते हैं उन पाखंडियों के नाम लेते हैं जिनका खुद का घर नहीं बचा, हम उम्मीद लगाते हैं हम समाज में क्रांति लाना चाहते हैं, मगर हमारे मुंह से सुबह पहले उन पाखंडियों के नाम निकलते हैं। हमारे यारे प्यारे रिश्तेदार आए दिन शादी करते हैं, हम सब शादी ऐसे करते हैं जैसे कोई समाज में कुछ गलत ना हो जाए। अरे जब समाज में गलत करोगे तो तुम्हारी चर्चा होगी। अगर यही बात बाबा साहब सोच लेते तो वो अपनी जिंदगी आज भी हमारे बीच में होते, मगर बाबा साहब ने सोचा मैं इस समाज को जगा कर जाऊंगा। मेरे ये दबे कुचले लोग हैं, आज इनके हक और अधिकार एक संविधान में लिख कर चले गए। हमारे लोग आज पढ़ लिख कर 1 क्लास अधिकारी बन गए, इस समाज से लेना देना कुछ नहीं है। जब वो समाज के अंदर रिटायरमेंट होने के बाद में आते हैं तो वे ज्योतिबा राव फुल्ले फाउंडेशन चलाते हैं, बाबा साहब संस्था चलाते हैं, तथागत गौतम बुद्ध का प्रचार करते हैं। जब नौकरी पर होते हैं उन्हें कोई लेना देना नहीं समाज से, वो अपनी जात छुपा कर नौकरी करते हैं, फिर वो डर डर कर नौकरी करते हैं। बाबा साहब एक क्रांतिकारी आदमी थे जिन्होंने एक कलम की मार से हम सब लोगों को कुर्सी पर बैठाना सिखा दिया। तथागत गौतम बुद्ध ने अपना राजपाट छोड़कर हमें एक शांति का संदेश दे दिया। आज हम शादी करते हैं तो एक दूसरे का प्रेम होता है और शादी के कुछ दिन बाद ही हम थाना कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं। कहाँ गए तथागत गौतम बुद्ध के विचार, कहाँ गए सावित्रीबाई फुल्ले की शिक्षा का प्रचार, कहाँ गया? क्योंकि हम जब अपनी औलाद अपने निजी स्वार्थ के कारण हम समाज में एक गलत धारणा में बह जाते हैं, ये दहेज मांगता है, ये फलाना मांगता है। जब बाबा साहब की शादी हुई मच्छी बाजार में हुई थी, दिन निकलने से पहले बाबा साहब की शादी हो गई थी। आज हम 5-5 किलो में टेंट लगाते हैं और पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। कहाँ गए हमारे महापुरुषों के विचार,
हम अगर महापुरुषों के विचार चाहते तो एक भाई साहब ने कहा था आर्थिक मजबूती, हम इतने आर्थिक मजबूत है, अकेले राशन कार्ड का राशन खाते हैं और हम भंडारा पूरे गांव का करते हैं। हम आर्थिक मजबूत हैं, हमारी नीति में खोट है, क्योंकि हम हमारे सामाजिक कार्यक्रम में पैसा नहीं लगाना चाहते। वो चाहते हैं कि सामाजिक कार्यक्रम में पैसा लगा देंगे तो व्यर्थ जाएगा, वो अपने दिखावे में पैसा लगाना चाहते हैं। बाबा साहब ने छूट बूट दिया, हम फिर भी जब कहीं कोई प्रोग्राम होता है हमारी समाज का, ऐसे जाते हैं जैसे हमारी किसी ने लूट लिया हो। अरे जब जिसका खाते हैं तो उसकी तरह रहना तो सीख लो। हमारी यारी प्यारी रिश्तेदारी में जब हम जाते हैं, जय भीम जय भारत जय संविधान बोलने से डरते हैं, कभी कोई किसी को पता न चल जाए। अरे जिसका खाते हैं उसका बोलो। तथागत गौतम बुद्ध भी अगर यही सोचता तो वो कहाँ इस देश को आज वर्ल्ड में नाम लेते हैं। जो करोड़पति है वो भी कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और हम इस देश में रहते हैं, हम नहीं कहते हम भारत के लोग हैं। हम ऐसे बट गए, लोग कहते हैं जाति पर गर्व करो। बाबा साहब ने हमें जाति को जोड़ने का काम किया, हम जाति तोड़ने का काम किया। हमारे जो मंत्री संतरी है वो वोट के लिए आपकी इंतजार करते हैं, वोट के बाद में आपको भूल जाते हैं। हम वोट देते हैं जब हमारी रिश्तेदारी, हमारा खून का रिश्ता, ऐरा गहरा सब नथु खैरा उस संसद भवन में चले जाते हैं, और हम हमारे पढ़े लिखे आदमी रोड पर आंदोलन करते रह जाते हैं। देखो कितनी हमारी विडंबना है। बाबा साहब ने पढ़े लिखे को संसद भवन का इशारा किया, और अनपढ़ आदमी योगी महाराज जो ऐसे बन गए साधु संत, वो संसद भवन में बैठे हैं और अनपढ़ आदमी रोड पर आंदोलन कर रहे हैं, उनको पानी पिला रहे हैं। अरे मोबाइल अपडेट मांग रहा है, तुम्हारी बुद्धि कब अपडेट होगी? अपने घर से अपडेट हो जाओ। ये महापुरुषों का विचार है, और महापुरुषों के विचार अपने दिल और जान में उतारो। पीछे बोध लगाने से बोध नहीं होता, रियलिटी में बोध बनकर दिखाओ। क्योंकि हमारे आदमी दिखावा ज्यादा करते हैं, रियलिटी में जिंदगी कुछ और जीते हैं। और हम ये बार बार, हम अटेली मंडी महेंद्रगढ़ जिले से बहादुरगढ़ पूछ गए, और बहादुरगढ़ के लोग अपने घर से इस हॉल में नहीं पूछे। क्या कमाल की बात है। कहाँ तक प्रचार करोगे आप? प्रचार तो तब होगा जब हमारी फैमिली हमारे साथ आएगी। हमारी धर्मपत्नी को तो यही नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्योंकि उसको पता चल जाएगा तो हमारी गृहस्थी में खलबल हो जाएगी। अरे जब गृहस्थी संभालनी है तो प्रचार करना बंद कर दो, क्योंकि गृहस्थी वो ही संभालेगा जो प्रचार में धर्मपत्नी साथ देगी। अब ये हमारे पास नीलम बोध जी आई है, ये कहाँ से चल चल कर एक महिला चैनल चलाती है, आपकी बातों को दूर तक पहुंचाती है, आपको कोई पत्रकार ही नहीं पूछता। अरे ये चैनल चलाती है तो इनकी भी तो बहादुरी समझो। सावित्रीबाई फुले का हम जिक्र करते हैं, आज तक कोई हमारी संस्था नहीं है जहां हमारे बच्चे पढ़ लें। आज तक कोई हमारा ऐसा स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जहां हमारा आदमियों का ट्रीटमेंट हो जाए। हमारा आदमी एमबीबीएस बनता है और सरकारी नौकरी के लिए अपनी जद्दोजहद जिंदगी जीता है। वो नहीं चाहता कि हम संस्था का पैसा समाज से कलेक्ट करके कोई संस्था खोलें, कोई शिक्षा के लिए, कोई रोजगार के लिए। लोगों के जिन्होंने ये प्रॉपर्टी कमाई है उन्होंने रोजगार खोला है, हमारे बच्चे वहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? आज जो ये हाल है ये हमारी संस्था का ही है, मगर देखो इसकी हालात। अरे गुण पाखंडियों की देखो, 11-11 करोड़ में उनके एक हाल बढ़ते हैं। कहाँ है हम? हमारे दिमाग का विकास कहाँ है? कहीं नहीं है। हम उस सरकार के भरोसे बैठे हैं जो सरकार हमें एक वोट बैंक समझती है। जब अपनी बुद्धि का विकास करोगे तो इन महापुरुषों का विचारों को अपने दिल और जान में, जहन में तारो। विचारों की लड़ाई है, हमारी हाथी और घोड़े की लड़ाई नहीं है। जिनके विचारों में ताकत होती है उनके ऐसे तस्वीर लगती है, विदेशों में प्रचार होता है, और जिनके विचारों में दम नहीं होता वो लोग घर भी रहते हैं, पता ही नहीं चलता कब आए दुनिया में, कब चले गए। मैं इस दुनिया में सबसे ताकतवर अगर किसी इंसान को मानता हूं, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानता हूं। इससे बड़ा मैं किसी को नहीं मानता, चाहे देश का प्रधान हो चाहे गांव का प्रधान हो। एक इंसान ने, आज हम पढ़े लिखे लोग हैं, बैठकर विचार विमर्श करते हैं, हम ये प्रोग्राम करेंगे। बाबा साहब ने कभी बैठकर विचार विमर्श नहीं किया, ये प्रोग्राम करेंगे। बाबा साहब ने फैसला लिया और इस देश का संविधान लिख दिया। हम उस इंसान पर गर्व करते हैं, हम उस इंसान के खून के वंशज हैं। हमारा खून क्या मर गया जो आज भी हम किसी लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं और कहते हैं हमें कुछ दे दो। देने वाले बनो, लेने वाले बहुत दिन चले गए। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, कड़वी लगेंगी, क्योंकि कड़वी चीज कभी बीमार नहीं करती, मीठी चीज हमेशा बीमार करती है। मेरा ऐसा ही स्वभाव है, मैं रियलिटी में जिंदगी जीता हूँ, काल्पनिक नहीं जीता। जिंदगी वास्तविक जीनी चाहिए, काल्पनिक में कुछ नहीं रखा है। जो कुछ भी कहा है मेरे अपने निजी विचार थे, आप लोगों ने सुना, सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।